Hello students, my name is Komal Penuli and today I am going to tell you about blood vessels. तो चलिए शुरू करते हैं blood vessels की definition के साथ। तो जो blood vessels होती हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं बेटा, आप बात करते हैं उसके टाइप्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स के अभी तक आपने टाइप्स पढ़े हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल्स की जो अदर टाइप्स हैं वो आपको आज बताए जाएंगे कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहला आता है आर्टरी। आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसका काम है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लेकर जाएंगी, तो जैसे मेंशन है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती हैं, ठीक है। अब आर्टरीज जो है उसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो है पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी क्या करती है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती हैं और वहां पर फिर लंग्स में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड टाइप आता है ब्लड वेसल्स में आर्टरियोल्स। जो आर्टरियोल्स होते हैं, आर्टरीज में जब फर्दर ब्रांचिंग होती है तो जो स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज होती है उनको आर्टरियोल्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है वेन्स। वेन्स क्या करती है, वेन्स का काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको करती है और जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहां से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ये हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अब वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है। वेन्स में एक्सेप्शन है पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वेन्स क्या करती हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है ब्लड वेसल्स में वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जो होती हैं इनमें ये भी क्या है कि जब वेन्स में फर्दर ब्रांचिंग होगी तो वो जो स्मॉल ब्रांचेस ऑफ वेन्स होंगी उनको वेन्यूल्स बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप आता है ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज। अब देखो कैपिलरीज क्या है कि आर्टरीज और वेन्स जहां पर मिलती है वो कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। तो एक नेटवर्क जैसा, मतलब आर्टरीज और वेन्स जहां पर मिलेंगी वहां पर एक नेटवर्क जैसा फॉर्म होता है और उस नेटवर्क को ही कैपिलरीज बोला जाता है। तो आप बोल सकते हो कि कैपिलरीज क्या है कि जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कि जहां पर आर्टरीज और वेन्स आपस में मिल रही हैं उस पार्ट को, उस पोर्शन को, उस नेटवर्क को कैपिलरीज बोला जाता है, ठीक है। अब बेटा देखो कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज को ना स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो कैपिलरीज हैं इनका फॉर्मेशन होता किस तरीके से है कि जो आर्टरीज हैं ये आर्टरियोल्स बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज में जब फर्दर ब्रांचिंग होगी तो आर्टरियोल्स बनेंगे और ये जो आर्टरियोल्स होते हैं ये कैपिलरीज को बनाने का काम करेंगे, ठीक है। फिर कैपिलरीज में जब फर्दर ब्रांचिंग हो रही है तो वेन्यूल्स के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं, वेन्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेशन एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज क्या है, एक नेटवर्क ऑफ टाइनी वेसल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स इसको इसलिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट जो ब्लड वेसल्स है दैट इज वासा वेसोरम। वासा वेसोरम भी माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका काम होता है कि जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि एओर्टा हो गया और दूसरा आपका जो वीना कावा हो गया, ठीक है, इन लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स तक ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं वासा वेसोरम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो आर्टरीज और वेन्स हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट आता है कि जो आर्टरीज हैं ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। प्योर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स रिच अमाउंट में होंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसकी अमाउंट कम होगी लेकिन जो ऑक्सीजन होगी उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसे हम ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड आप उसको बोल सकते हो। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है पल्मनरी आर्टरी। वेन्स में आता है पहला पॉइंट कि जो वेन्स होती हैं ये इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड किसको बोलेंगे कि जिसमें वेस्ट मटेरियल ज्यादा अमाउंट में होते हैं, दूसरा जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ज्यादा अमाउंट में होगी लेकिन जो ऑक्सीजन का लेवल होगा ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वेन्स में भी एक्सेप्शन है यानी कि पल्मनरी वेन्स, ठीक है, क्योंकि पल्मनरी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की वो थिक होती हैं, ठीक है। थिक होने की वजह से ये क्या होती है कि थिक है इसीलिए इजीली कोलैप्स नहीं कर पाती हैं, जबकि जो वेन्स की वॉल्स होती हैं ये आर्टरीज के कंपैरिजन बहुत थिन होती हैं। थिन होने की वजह से ये इजीली कोलैप्स भी कर जाती है, क्लियर।
नेक्स्ट आता है कि जो आर्टरीज हैं इनकी लोकेशन, मतलब कहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। तो जो लोकेशन है, जो आर्टरीज होती हैं ये बहुत डीपली लोकेटेड होती है, डीपली सिचुएटेड होती हैं बॉडी में, जबकि वेन्स जो हैं ये आपके स्किन के काफी क्लोज होती हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि वेन्स जो है वो सुपरफिशियल है या वेन्स आर लोकेटेड जस्ट बिलो द स्किन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ल्यूमन के बारे में। ल्यूमन का मतलब होता है कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो होती है आर्टरीज की, जो ल्यूमन होता है आर्टरीज का वो नैरो होता है, ठीक है। जबकि जो वेन्स का जो ल्यूमन होता है वो काफी वाइड होता है, काफी चौड़ी होती है, वो चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो वेल्व्स होते हैं, वेल्व्स आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होते लेकिन वेन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आर्टरीज में भी क्या है कि वैसे तो आर्टरीज में वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, एओर्टा हो गया और पल्मनरी आर्टरी, इनमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एओर्टा में एओर्टिक वॉल्व होगा और पल्मनरी में भी पल्मनरी आर्टरी में भी वॉल्व प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आर्टरीज होती हैं इनमें वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। वेल्व्स का मतलब होता है कि जो डोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एक तरीके से क्या करते हैं कि जो ब्लड है उसको, उसके बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। तो वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आर्टरीज में एक्सेप्शन है, एओर्टा और पल्मनरी आर्टरी। देखो एक्सेप्शन आपको कहाँ कहाँ पे याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मनरी आर्टरी नहीं कैरी करती है। दूसरा आप याद रखोगे कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, लेकिन पल्मनरी वेन कैरी नहीं करती। और एक आपको याद रखना है कि जो वेल्व्स हैं वो एओर्टा और पल्मनरी आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेन्स जो हैं, वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? सो दैट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है, तो उसके लिए प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आर्टरीज में वेल्व्स प्रेजेंट नहीं है और वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट है, तो वेन्स में तो ये क्या कर रहे हैं, बैक फ्लो को रोक रहे हैं, तो आर्टरीज में ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि जो आर्टरीज होती हैं दे आर इलास्टिक, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये क्या कर सकती हैं कि जो ब्लड का फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। और कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ब्लड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे, तो इसके लिए इनके पास ये सुविधा है कि ये इलास्टिक हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। लेकिन जो वेन्स हैं वो नॉन इलास्टिक होते हैं, तो इसीलिए इनके पास वेल्व्स भी प्रेजेंट है। लास्ट पॉइंट आता है कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होगा, यानी कि ब्लड फ्लो जो कर रहा है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, ठीक है। और जो वेन्स होती हैं इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत ही कम प्रेशर के साथ, यानी कि जो ब्लड फ्लो करेगा उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है। तो ये डिफरेंसेस थे आर्टरीज और वेन्स में। So this was our topic for today, and if you have any questions, please ask in the comment box below. Thank you so much.